सबका कॉन्वॉय आ रहा है, रास्ता क्लियर। इस एनकाउंटर में सर तुम देख लो। सर 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 जस्ट अ मिनट सर, सीएम जी ने इस केस को पर्सनल। हेलो, मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है, तुम्हारे भांजे ने मेरी भतीजी को दिया है। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 5,000 लोग। महीने का कुल पगार कितना होगा? कम से कम 3 करोड़। इस समाज में रहने का हक नहीं है वो गुंडे, दिन दहाड़े मासूम बेकसूरों की जान। तुम देख लो। सर सर अभिराम को यूपीएससी बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया है। सजा देने वाले विशाखा वानी जैसे लोग ही कानून, न्याय और निर्णय बन चुके हैं, ऐसा टर्मिनल का मानना है। किसने भेजा तुम्हें?
हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में, जो कि एक सीएम के तौर पर स्टार्ट होती है। सीएम जो कि एक लेडी रहती है, उसके पिता भी पहले सीएम रह चुके हैं। उसके पिता देशभक्ति के लिए और देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा दी। उनके पिता एक महान इंसान जो कि लोगों की मदद और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले आदमी थे। उनका निधन एक सेवा के दौरान हो गया। वह उनका निधन नहीं, जब वह लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब वह लोगों के लिए सड़कों पे उतरे, तब उनको गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। फिर उनके निधन के बाद पूरी जिम्मेदारी उनकी लड़की ने संभाला, जो कि ढंग से नहीं कर पाई सीएम का कार्य। वह अपने पिता के जैसी नहीं बन पाई। वह अपने पिता की ऐसी गंभीर मौत देखकर वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों की वजह से मेरे पिता का निधन हुआ है, मैं उन्हें ही लूटकर उन्हें ही खाऊंगी। मैं सीएम बनकर किसी का भी काम नहीं कराऊंगी। जिन लोगों के लिए मेरे पिता ने दिन रात एक की, उन्होंने ही मेरे पिता का निधन करवा दिया। ये सब देखकर वह मना कर दी और उसने ठान लिया, मैं कभी किसी की मदद नहीं करूं और सीएम बनकर राज करूंगी और लोगों के पैसे खाऊंगी। वह ऐसा ही करती रही। कुछ साल चलते रहे। जब भी इलेक्शन आते, वह फर्जी वोटर्स के द्वारा इलेक्शन जीत जाती। पर हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया, जो कि इसको एक नया मोड़ दे गया। कहानी के अंदर एंट्री होती है एक्टर विजय की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा, यानी कलेक्टर की तैयारी कर रहा। जब सीएम के चुनाव होते हैं, उनका जो एमएलए हैं वो उसको वोट देने जाता है। पर जब वह वहाँ पहुँचता है वोट देने की जगह, तो वह देखता है मेरा वोट किसी ने दे दिया। उसका वोट लीक हो गया। लीक होने के बाद उसने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मेरा वोट लीक हो गया, पर उसकी बात कलेक्टर द्वारा दबा दी गई। कलेक्टर ने कहा तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हमको क्या करना है। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन को और उनके व्यवहार और वह जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, सबको देखकर उसने ठान लिया कि अब मैं कलेक्टर बनूंगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एक बार, फिर मैं दिखाऊंगा इनको एक आईएएस ऑफिसर की पावर, कलेक्टर की पावर। पेपर उसके क्लियर थे। उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में काफ़ी लोग फेल हुए, पर जो उससे सवाल पूछे गए
वह थे तो कठिन, पर उसने उसका जवाब राजनीति के अनुसार दिया। राजनीति के अनुसार उनका जवाब दिया। जब इंटरव्यू लेने वालों ने देखा कि वाकई में देश में, इस राज्य में बहुत गलत हो रहा है, तो उसने उसका इंटरव्यू क्लियर किया और उसे आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस ऑफिसर बनते ही वह जितने भी फ्रॉड एमएलए और मिनिस्टर और सीएम थे, उनके पीछे वह लग गया। कई मामलों में उसने कई एमएलएस को गिरफ्तार किया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर जो वहाँ की सीएम थी उसने उसे जाल में फंसाया और उसकी आईएएस की पोस्ट से उसे रद्द करवा दिया और उसे सस्पेंड करवा दिया। जब वह आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड हो गया तो वह देखा कि ईमानदारी कितनी भी कर लो, सज़ा हमेशा मिलती है। पर उसके पिता ने उसे समझाया कि बेईमानी करने वालों का भी अंत आता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसका कभी अंत नहीं आता। उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया और वह फिर से लग गया और उसने जो उसके सबूत, उसके खिलाफ एमएलए ने सबूत डाला था, उसको उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी जॉब, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी जॉब वापस दी। उसने जैसे ही वह जॉब में लगा, उसने इलेक्शन कमीशन और मिनिस्टर्स, एमएलए और सीएम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वह कमीशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल, एमएलए और सीएम के खिलाफ उसने एविडेंस इकट्ठे किए और पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। जब वह ये सब कर रहा था तो फिर वह उसकी जाल में फंस नहीं पाया। तो सीएम ने उसे फंसाने के लिए पहले दोबारा उसके पिताजी को बंद करवाया जेल के अंदर, पर वह उसके पिताजी को निर्दोष साबित नहीं कर पाया, क्योंकि वह उसका पूरा ध्यान उसको उस मिनिस्टर, कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एमएलए, प्रिंसिपल और सीएम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा हुआ था। उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया। जब आमने सामने वकील बोलने लगे तो जज को सुप्रीम कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वकीलों के अनुसार बात सीएम की सही निकल रही है, सीएम निर्दोष है, इन्हें जाना चाहिए, पर जब कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने अपना स्पीच दिया तो उसने पूरे एविडेंस के साथ और जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बताया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है और मिनिस्टर है, एमएलए और इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल,
इन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नया सीएम बनेगा और जो इन्होंने जो अब तक के जो भी ब्लैक मनी कमाई है वह सभी वापिस से निकलवाई जाएगी। इनके सभी कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे और इनको उम्र कैद की सज़ा है। इनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो एक्टर विजय है वह अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद वह एक चीज़ देखता है कि नदी से कुछ लोग पुल को तोड़ रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है वह भग जाते हैं। वह अकेला ही उन सब का पीछा करते करते एक गांव में चला जाता है जहां उसे एक ताऊजी मिलते हैं और कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की पर उस ताऊजी ने उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी रुका लेते हैं और वह एक IAS ऑफिसर था तो उसकी कुछ गुंडे मौत कर देते हैं। उसकी ये खबर उसके जेल में बैठे पिताजी को बताई गई और आगे कहानी में फिर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में जो कि एक सीएम के तौर पर स्टार्ट होती है। सीएम जो कि एक लेडी रहती है, उसके पिता भी पहले सीएम रह चुके हैं। उसके पिता देशभक्ति के लिए और देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा दी। उनके पिता एक महान इंसान जो कि लोगों की मदद और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले आदमी थे। उनका निधन एक सेवा के दौरान हो गया। वह उनका निधन नहीं, जब वह लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब वह लोगों के लिए सड़कों पे उतरे, तब उनको गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। फिर उनके निधन के बाद पूरी जिम्मेदारी उनकी लड़की ने संभाला जो कि ढंग से नहीं कर पाई सीएम का कार्य। वह अपने पिता के जैसी नहीं बन पाई। वह अपने पिता की ऐसी गंभीर मौत देखकर वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों की वजह से मेरे पिता का निधन हुआ है, मैं उन्हें ही लूटकर उन्हें ही खाऊंगी। मैं सीएम बनकर किसी का भी काम नहीं कराऊंगी। जिन लोगों के लिए मेरे पिता ने दिन रात एक की, उन्होंने ही मेरे पिता का निधन करवा दिया। ये सब देखकर वह मना कर दी और उसने ठान लिया मैं कभी किसी की मदद नहीं करूं और सीएम बनकर राज करूंगी और लोगों के पैसे खाऊंगी। वह ऐसा ही करती रही। कुछ साल चलते रहे। जब भी इलेक्शन आते वह फर्जी वोटर्स के द्वारा इलेक्शन जीत जाती। पर हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया जो कि इसको एक नया मोड़ दे गया।
कहानी के अंदर एंट्री होती है एक्टर विजय की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा, यानी कलेक्टर की तैयारी कर रहा। जब सीएम के चुनाव होते हैं, उनका जो एमएलए है वो उसको वोट देने जाता है, पर जब वह वहाँ पहुँचता है वोट देने की जगह, तो वह देखता है मेरा वोट किसी ने दे दिया। उसका वोट लीक हो गया। लीक होने के बाद उसने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मेरा वोट लीक हो गया, पर उसकी बात कलेक्टर द्वारा दबा दी गई। कलेक्टर ने कहा तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हमको क्या करना है। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन को और उनके व्यवहार और वह जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, सबको देखकर उसने ठान लिया कि अब मैं कलेक्टर बनूंगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एक बार, फिर मैं दिखाऊंगा इनको एक आईएएस ऑफिसर की पावर, कलेक्टर की पावर। पेपर उसके क्लियर थे, उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू में काफ़ी लोग फेल हुए, पर जो उससे सवाल पूछे गए वह थे तो कठिन, पर उसने उसका जवाब राजनीति के अनुसार दिया। राजनीति के अनुसार उनका जवाब दिया। जब इंटरव्यू लेने वालों ने देखा कि वाकई में देश में, इस राज्य में बहुत गलत हो रहा है, तो उसने उसका इंटरव्यू क्लियर किया और उसे आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस ऑफिसर बनते ही वह जितने भी फ्रॉड एमएलए और मिनिस्टर और सीएम थे, उनके पीछे वह लग गया। कई मामलों में उसने कई एमएलएस को गिरफ्तार किया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर जो वहाँ की सीएम थी उसने उसे जाल में फंसाया और उसकी आईएएस की पोस्ट से उसे रद्द करवा दिया और उसे सस्पेंड करवा दिया। जब वह आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड हो गया, तो वह देखा कि ईमानदारी कितनी भी कर लो, सज़ा हमेशा मिलती है। पर उसके पिता ने उसे समझाया कि बेईमानी करने वालों का भी अंत आता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसका कभी अंत नहीं आता। उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया और वह फिर से लग गया और उसने जो उसके खिलाफ एमएलए ने सबूत डाला था, उसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी जॉब, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी जॉब वापस दी। उसने जैसे ही वह जॉब में लगा, उसने इलेक्शन कमीशन और मिनिस्टर्स, एमएलए और सीएम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वह कमीशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल, एमएलए और सीएम के खिलाफ उसने एविडेंस इकट्ठे किए और पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। जब वह ये सब कर रहा था तो फिर वह उसकी जाल में फंस नहीं पाया। तो सीएम ने उसे फंसाने के लिए पहले दोबारा उसके पिताजी को
बंद करवाया जेल के अंदर, पर वह उसके पिताजी को निर्दोष साबित नहीं कर पाया, क्योंकि वह उसका पूरा ध्यान उसको उस मिनिस्टर कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एमएलए, प्रिंसिपल और सीएम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा हुआ था। उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया। जब आमने सामने वकील बोलने लगे तो जज को सुप्रीम कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वकीलों के अनुसार बात सीएम की सही निकल रही है, सीएम निर्दोष है, इन्हें जाना चाहिए, पर जब कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने अपना स्पीच दिया तो उसने पूरे एविडेंस के साथ और जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बताया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है और मिनिस्टर है, एमएलए और इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल, इन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नया सीएम बनेगा और जो इन्होंने जो अब तक के जो भी ब्लैक मनी कमाई है वह सभी वापिस से निकलवाई जाएगी। इनके सभी कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे और इनको उम्र कैद की सज़ा है। इनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो एक्टर विजय है वह अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद वह एक चीज़ देखता है कि नदी से कुछ लोग पुल को तोड़ रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है वह भाग जाते हैं। वह अकेला ही उन सब का पीछा करते करते एक गांव में चला जाता है जहां उसे एक ताऊजी मिलते हैं और कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की पर उस ताऊजी ने उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी रुका लेते हैं और वह एक आईएएस ऑफिसर था तो उसकी कुछ गुंडे मौत कर देते हैं। उसकी ये खबर उसके जेल में बैठे पिताजी को बताई गई और आगे कहानी में फिर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में जो कि एक सीएम के तौर पर स्टार्ट होती है। सीएम जो कि एक लेडी रहती है, उसके पिता भी पहले सीएम रह चुके हैं। उसके पिता देशभक्ति के लिए और देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा दी। उनके पिता एक महान इंसान जो कि लोगों की मदद और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले आदमी थे। उनका निधन एक सेवा के दौरान हो गया। वह उनका निधन नहीं, जब वह लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब वह लोगों के लिए सड़कों पे उतरे, तब उनको गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। फिर उनके निधन के बाद
पूरी जिम्मेदारी उनकी लड़की ने संभाला, जो कि ढंग से नहीं कर पाई सीएम का कार्य। वह अपने पिता के जैसी नहीं बन पाई। वह अपने पिता की ऐसी गंभीर मौत देखकर वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों के वजह से मेरे पिता का निधन हुआ है, मैं उन्हें ही लूटकर उन्हें ही खाऊंगी। मैं सीएम बनकर किसी का भी काम नहीं कराऊंगी। जिन लोगों के लिए मेरे पिता ने दिन रात एक की, उन्होंने ही मेरे पिता का निधन करवा दिया। ये सब देखकर वह मना कर दी और उसने ठान लिया मैं कभी किसी की मदद नहीं करूं और सीएम बनकर राज करूंगी और लोगों के पैसे खाऊंगी। वह ऐसा ही करती रही। कुछ साल चलते रहे। जब भी इलेक्शन आते वह फर्जी वोटर्स के द्वारा इलेक्शन जीत जाती। पर हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया, जो कि इसको एक नया मोड़ दे गया। कहानी के अंदर एंट्री होती है एक्टर विजय की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा, यानी कलेक्टर की तैयारी कर रहा। जब सीएम के चुनाव होते हैं, उनका जो एमएलए हैं वो उसको वोट देने जाता है। पर जब वह वहाँ पहुँचता है वोट देने की जगह, तो वह देखता है मेरा वोट किसी ने दे दिया। उसका वोट लीक हो गया। लीक होने के बाद उसने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मेरा वोट लीक हो गया, पर उसकी बात कलेक्टर द्वारा दबा दी गई। कलेक्टर ने कहा तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हमको क्या करना है। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन को और उनके व्यवहार और वह जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, सबको देखकर उसने ठान लिया कि अब मैं कलेक्टर बनूंगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एक बार, फिर मैं दिखाऊंगा इनको एक आईएएस ऑफिसर की पावर, कलेक्टर की पावर। पेपर उसके क्लियर थे। उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में काफ़ी लोग फेल हुए, पर जो उससे सवाल पूछे गए वह थे तो कठिन, पर उसने उसका जवाब राजनीति के अनुसार दिया। राजनीति के अनुसार उनको जवाब दिया। जब इंटरव्यू लेने वालों ने देखा कि वाकई में देश में, इस राज्य में बहुत गलत हो रहा है, तो उसने उसका इंटरव्यू क्लियर किया और उसे आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस ऑफिसर बनते ही वह जितने भी फ्रॉड एमएलए और मिनिस्टर और सीएम थे, उनके पीछे वह लग गया। कई मामलों में उसने कई एमएलए को गिरफ्तार किया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर जो वहाँ की सीएम थी उसने उसे जाल में फंसाया और उसकी आईएएस की पोस्ट से उसे रद्द करवा दिया और उसे सस्पेंड करवा दिया। जब वह आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड हो गया, तो वह देखा कि ईमानदारी कितनी भी कर लो, सज़ा
हमेशा मिलती है, पर उसके पिता ने उसे समझाया कि बेईमानी करने वालों का भी अंत आता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसका कभी अंत नहीं आता। उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया और वह फिर से लग गया और उसने जो उसके खिलाफ एमएलए ने सबूत डाला था उसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी जॉब, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी जॉब वापस दी। उसने जैसे ही वह जॉब में लगा उसने इलेक्शन कमीशन और मिनिस्टर्स, एमएलए और सीएम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वह कमीशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल, एमएलए और सीएम के खिलाफ उसने एविडेंस इकट्ठे किए और पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। जब वह ये सब कर रहा था तो फिर वह उसकी जाल में फंस नहीं पाया। तो सीएम ने उसे फंसाने के लिए पहले दोबारा उसके पिताजी को बंद करवाया जेल के अंदर, पर वह उसके पिताजी को निर्दोष साबित नहीं कर पाया क्योंकि वह उसका पूरा ध्यान उस मिनिस्टर, कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एमएलए, प्रिंसिपल और सीएम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा हुआ था। उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया। जब आमने सामने वकील बोलने लगे तो जज को सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वकीलों के अनुसार बात सीएम की सही निकल रही है, सीएम निर्दोष है, इन्हें जाना चाहिए, पर जब कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने अपना स्पीच दिया तो उसने पूरे एविडेंस के साथ और जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बताया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है और मिनिस्टर है, एमएलए और इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल, इन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नया सीएम बनेगा और जो इन्होंने जो अब तक के जो भी ब्लैक मनी कमाई है वह सभी वापिस से निकलवाई जाएगी। इनके सभी कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे और इनको उम्र कैद की सज़ा है। इनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो एक्टर विजय है वह अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद वह एक चीज़ देखता है कि नदी से कुछ लोग पुल को तोड़ रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है वह भग जाते हैं। वह अकेला ही उन सब का पीछा करते करते एक गांव में चला जाता है जहां उसे एक ताऊजी मिलते हैं और कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की पर उस ताऊजी ने उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग
उसकी गाड़ी रुका लेते हैं और वह एक IAS ऑफिसर था। तो उसकी कुछ गुंडे मौत कर देते हैं। उसकी ये खबर उसके जेल में बैठे पिताजी को बताई गई और आगे कहानी में फिर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में, जो कि एक CM के तौर पर स्टार्ट होती है। CM जो कि एक लेडी रहती है, उसके पिता भी पहले CM रह चुके हैं। उसके पिता देशभक्ति के लिए और देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा दी। उनके पिता एक महान इंसान जो कि लोगों की मदद और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले आदमी थे। उनका निधन एक सेवा के दौरान हो गया। वह उनका निधन नहीं, जब वह लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब वह लोगों के लिए सड़कों पे उतरे, तब उनको गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। फिर उनके निधन के बाद पूरी जिम्मेदारी उनकी लड़की ने संभाला, जो कि ढंग से नहीं कर पाई CM का कार्य। वह अपने पिता के जैसी नहीं बन पाई। वह अपने पिता की ऐसी गंभीर मौत देखकर वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों की वजह से मेरे पिता का निधन हुआ है, मैं उन्हें ही लूटकर उन्हें ही खाऊंगी। मैं CM बनकर किसी का भी काम नहीं कराऊंगी। जिन लोगों के लिए मेरे पिता ने दिन रात एक की, उन्होंने ही मेरे पिता का निधन करवा दिया। ये सब देखकर वह मना कर दी और उसने ठान लिया, मैं कभी किसी की मदद नहीं करूं और CM बनकर राज करूंगी और लोगों के पैसे खाऊंगी। वह ऐसा ही करती रही। कुछ साल चलते रहे। जब भी इलेक्शन आते, वह फर्जी वोटर्स के द्वारा इलेक्शन जीत जाती। पर हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया, जो कि इसको एक नया मोड़ दे गया। कहानी के अंदर एंट्री होती है एक्टर विजय की, जो कि एक IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा, यानी कलेक्टर की तैयारी कर रहा। जब CM के चुनाव होते हैं, उनका जो MLA है वो उसको वोट देने जाता है। पर जब वह वहाँ पहुँचता है वोट देने की जगह, तो वह देखता है मेरा वोट किसी ने दे दिया। उसका वोट लीक हो गया। लीक होने के बाद उसने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मेरा वोट लीक हो गया, पर उसकी बात कलेक्टर द्वारा दबा दी गई। कलेक्टर ने कहा तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हमको क्या करना है। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन को और उनके व्यवहार और वह जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, सबको देखकर उसने ठान लिया कि अब मैं कलेक्टर बनूंगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एक बार,
फिर मैं दिखाऊंगा इनको एक आईएएस ऑफिसर की पावर, कलेक्टर की पावर। पेपर उसके क्लियर थे, उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में काफ़ी लोग फेल हुए, पर जो उससे सवाल पूछे गए वह थे तो कठिन, पर उसने उसका जवाब राजनीति के अनुसार दिया। राजनीति के अनुसार उनको जवाब दिया। जब इंटरव्यू लेने वालों ने देखा कि वाकई में देश में, इस राज्य में बहुत गलत हो रहा है, तो उसने उसका इंटरव्यू क्लियर किया और उसे आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस ऑफिसर बनते ही वह जितने भी फ्रॉड एमएलए और मिनिस्टर और सीएम थे उनके पीछे वह लग गया। कई मामलों में उसने कई एमएलएस को गिरफ्तार किया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर जो वहाँ की सीएम थी उसने उसे जाल में फंसाया और उसकी आईएएस की पोस्ट से उसे रद्द करवा दिया और उसे सस्पेंड करवा दिया। जब वह आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड हो गया तो वह देखा कि ईमानदारी कितनी भी कर लो, सज़ा हमेशा मिलती है। पर उसके पिता ने उसे समझाया कि बेईमानी करने वालों का भी अंत आता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसका कभी अंत नहीं आता। उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया और वह फिर से लग गया और उसने जो उसके सबूत, उसके खिलाफ एमएलए ने सबूत डाला था, उसको उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी जॉब, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी जॉब वापस दी। उसने जैसे ही वह जॉब में लगा, उसने इलेक्शन कमीशन और मिनिस्टर्स, एमएलए और सीएम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वह कमीशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल, एमएलए और सीएम के खिलाफ उसने एविडेंस इकट्ठे किए और पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। जब वह ये सब कर रहा था तो फिर वह उसकी जाल में फंस नहीं पाया। तो सीएम ने उसे फंसाने के लिए पहले दोबारा उसके पिताजी को बंद करवाया जेल के अंदर, पर वह उसके पिताजी को निर्दोष साबित नहीं कर पाया, क्योंकि वह उसका पूरा ध्यान उसको उस मिनिस्टर, कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एमएलए, प्रिंसिपल और सीएम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा हुआ था। उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया। जब आमने सामने वकील बोलने लगे तो जज को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केस सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वकीलों के अनुसार बात सीएम की सही निकल रही है, सीएम निर्दोष है, इन्हें जाना चाहिए, पर जब कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने अपना स्पीच दिया तो उसने पूरे एविडेंस के साथ और जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बताया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी देखकर
आश्चर्यचकित रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है और मिनिस्टर है, एमएलए और इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल, इन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नया सीएम बनेगा और जो इन्होंने जो अब तक के जो भी ब्लैक मनी कमाई है वह सभी वापिस से निकलवाई जाएगी। इनके सभी कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे और इनको उम्र कैद की सज़ा है। इनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो एक्टर विजय है वह अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद वह एक चीज़ देखता है कि नदी से कुछ लोग पुल को तोड़ रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है वह भाग जाते हैं। वह अकेला ही उन सब का पीछा करते करते एक गांव में चला जाता है जहां उसे एक ताऊजी मिलते हैं और कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की पर उस ताऊजी ने उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी रुका लेते हैं और वह एक IAS ऑफिसर था तो उसकी कुछ गुंडे मौत कर देते हैं। उसकी ये खबर उसके जेल में बैठे पिताजी को बताई गई और आगे कहानी में फिर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में जो कि एक सीएम के तौर पर स्टार्ट होती है। सीएम जो कि एक लेडी रहती है, उसके पिता भी पहले सीएम रह चुके हैं। उसके पिता देशभक्ति के लिए और देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा दी। उनके पिता एक महान इंसान जो कि लोगों की मदद और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले आदमी थे। उनका निधन एक सेवा के दौरान हो गया। वह उनका निधन नहीं, जब वह लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब वह लोगों के लिए सड़कों पे उतरे, तब उनको गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। फिर उनके निधन के बाद पूरी जिम्मेदारी उनकी लड़की ने संभाला जो कि ढंग से नहीं कर पाई सीएम का कार्य। वह अपने पिता के जैसी नहीं बन पाई। वह अपने पिता की ऐसी गंभीर मौत देखकर वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों की वजह से मेरे पिता का निधन हुआ है, मैं उन्हें ही लूटकर उन्हें ही खाऊंगी। मैं सीएम बनकर किसी का भी काम नहीं कराऊंगी। जिन लोगों के लिए मेरे पिता ने दिन रात एक की, उन्होंने ही मेरे पिता का निधन करवा दिया। ये सब देखकर वह मना कर दी और उसने ठान लिया मैं कभी किसी की मदद नहीं करूं और सीएम बनकर राज करूंगी और लोगों के पैसे खाऊंगी। वह ऐसा ही करती रही। कुछ साल चलते रहे। जब भी इलेक्शन आते वह फर्जी वोटर्स के द्वारा
इलेक्शन जीत जाती। पर हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया जो कि इसको एक नया मोड़ दे गया। कहानी के अंदर एंट्री होती है एक्टर विजय की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा, यानी कलेक्टर की तैयारी कर रहा। जब सीएम के चुनाव होते हैं, उनका जो एमएलए हैं वो उसको वोट देने जाता है। पर जब वह वहाँ पहुँचता है वोट देने की जगह, तो वह देखता है मेरा वोट किसी ने दे दिया। उसका वोट लीक हो गया। लीक होने के बाद उसने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मेरा वोट लीक हो गया, पर उसकी बात कलेक्टर द्वारा दबा दी गई। कलेक्टर ने कहा तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हमको क्या करना है। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन को और उनके व्यवहार और वह जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, सबको देखकर उसने ठान लिया कि अब मैं कलेक्टर बनूंगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एक बार, फिर मैं दिखाऊंगा इनको एक आईएएस ऑफिसर की पावर, कलेक्टर की पावर। पेपर उसके क्लियर थे, उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू में काफ़ी लोग फेल हुए, पर जो उससे सवाल पूछे गए वह थे तो कठिन, पर उसने उसका जवाब राजनीति के अनुसार दिया। राजनीति के अनुसार उनका जवाब दिया। जब इंटरव्यू लेने वालों ने देखा कि वाकई में देश में, इस राज्य में बहुत गलत हो रहा है, तो उसने उसका इंटरव्यू क्लियर किया और उसे आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस ऑफिसर बनते ही वह जितने भी फ्रॉड एमएलए और मिनिस्टर और सीएम थे, उनके पीछे वह लग गया। कई मामलों में उसने कई एमएलएस को गिरफ्तार किया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर जो वहाँ की सीएम थी उसने उसे जाल में फंसाया और उसकी आईएएस की पोस्ट से उसे रद्द करवा दिया और उसे सस्पेंड करवा दिया। जब वह आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड हो गया, तो वह देखा कि ईमानदारी कितनी भी कर लो, सज़ा हमेशा मिलती है। पर उसके पिता ने उसे समझाया कि बेईमानी करने वालों का भी अंत आता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसका कभी अंत नहीं आता। उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया और वह फिर से लग गया और उसने जो उसके सबूत, उसके खिलाफ एमएलए ने सबूत डाला था, उसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी जॉब, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी जॉब वापस दी। उसने जैसे ही वह जॉब में लगा, उसने इलेक्शन कमीशन और मिनिस्टर्स, एमएलए और सीएम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वह कमीशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल, एमएलए और सीएम के खिलाफ उसने एविडेंस इकट्ठे किए और
पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। जब वह ये सब कर रहा था तो फिर वह उसकी जाल में फंस नहीं पाया, तो सीएम ने उसे फंसाने के लिए पहले दोबारा उसके पिताजी को बंद करवाया जेल के अंदर, पर वह उसके पिताजी को निर्दोष साबित नहीं कर पाया, क्योंकि वह उसका पूरा ध्यान उसको उस मिनिस्टर कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एमएलए, प्रिंसिपल और सीएम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा हुआ था। उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया। जब आमने सामने वकील बोलने लगे तो जज को सुप्रीम कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वकीलों के अनुसार बात सीएम की सही निकल रही है, सीएम निर्दोष है, इन्हें जाना चाहिए, पर जब कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने अपना स्पीच दिया तो उसने पूरे एविडेंस के साथ और जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बताया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है और मिनिस्टर है, एमएलए और इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल, इन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नया सीएम बनेगा और जो इन्होंने जो अब तक के जो भी ब्लैक मनी कमाई है वह सभी वापिस से निकलवाई जाएगी। इनके सभी कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे और इनको उम्र कैद की सज़ा है। इनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो एक्टर विजय है वह अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद वह एक चीज़ देखता है कि नदी से कुछ लोग पुल को तोड़ रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है वह भाग जाते हैं। वह अकेला ही उन सब का पीछा करते करते एक गांव में चला जाता है जहां उसे एक ताऊजी मिलते हैं और कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की पर उस ताऊजी ने उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी रुका लेते हैं और वह एक आईएएस ऑफिसर था तो उसकी कुछ गुंडे मौत कर देते हैं। उसकी ये खबर उसके जेल में बैठे पिताजी को बताई गई और आगे कहानी में फिर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में जो कि एक सीएम के तौर पर स्टार्ट होती है। सीएम जो कि एक लेडी रहती है, उसके पिता भी पहले सीएम रह चुके हैं। उसके पिता देशभक्ति के लिए और देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा दी। उनके पिता एक महान इंसान जो कि लोगों की मदद और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले आदमी थे। उनका निधन एक सेवा के दौरान हो गया। वह उनका निधन नहीं
जब वह लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब वह लोगों के लिए सड़कों पे उतरे, तब उनको गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। फिर उनके निधन के बाद पूरी जिम्मेदारी उनकी लड़की ने संभाला, जो कि ढंग से नहीं कर पाई सीएम का कार्य। वह अपने पिता के जैसी नहीं बन पाई। वह अपने पिता की ऐसी गंभीर मौत देखकर वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों के वजह से मेरे पिता का निधन हुआ है, मैं उन्हें ही लूटकर उन्हें ही खाऊंगी। मैं सीएम बनकर किसी का भी काम नहीं कराऊंगी। जिन लोगों के लिए मेरे पिता ने दिन रात एक की, उन्होंने ही मेरे पिता का निधन करवा दिया। ये सब देखकर वह मना कर दी और उसने ठान लिया, मैं कभी किसी की मदद नहीं करूं और सीएम बनकर राज करूंगी और लोगों के पैसे खाऊंगी। वह ऐसा ही करती रही। कुछ साल चलते रहे। जब भी इलेक्शन आते, वह फर्जी वोटर्स के द्वारा इलेक्शन जीत जाती। पर हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया, जो कि इसको एक नया मोड़ दे गया। कहानी के अंदर एंट्री होती है एक्टर विजय की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा, यानी कलेक्टर की तैयारी कर रहा। जब सीएम के चुनाव होते हैं, उनका जो एमएलए हैं वो उसको वोट देने जाता है। पर जब वह वहाँ पहुँचता है वोट देने की जगह, तो वह देखता है मेरा वोट किसी ने दे दिया। उसका वोट लीक हो गया। लीक होने के बाद उसने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मेरा वोट लीक हो गया, पर उसकी बात कलेक्टर द्वारा दबा दी गई। कलेक्टर ने कहा तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हमको क्या करना है। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन को और उनके व्यवहार और वह जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, सबको देखकर उसने ठान लिया कि अब मैं कलेक्टर बनूंगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एक बार, फिर मैं दिखाऊंगा इनको एक आईएएस ऑफिसर की पावर, कलेक्टर की पावर। पेपर उसके क्लियर थे। उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में काफ़ी लोग फेल हुए, पर जो उससे सवाल पूछे गए वह थे तो कठिन, पर उसने उसका जवाब राजनीति के अनुसार दिया। राजनीति के अनुसार उनको जवाब दिया। जब इंटरव्यू लेने वालों ने देखा कि वाकई में देश में, इस राज्य में बहुत गलत हो रहा है, तो उसने उसका इंटरव्यू क्लियर किया और उसे आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस ऑफिसर बनते ही वह जितने भी फ्रॉड एमएलए और मिनिस्टर और सीएम थे, उनके पीछे वह लग गया। कई मामलों में उसने कई एमएलएस को गिरफ्तार किया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर जो वहाँ की सीएम थी उसने उसे जाल में फंसाया और
उसकी आईएएस की पोस्ट से उसे रद्द करवा दिया और उसे सस्पेंड करवा दिया। जब वह आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड हो गया तो वह देखा कि ईमानदारी कितनी भी कर लो, सज़ा हमेशा मिलती है। पर उसके पिता ने उसे समझाया कि बेईमानी करने वालों का भी अंत आता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसका कभी अंत नहीं आता। उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया और वह फिर से लग गया और उसने जो उसके खिलाफ एमएलए ने सबूत डाला था उसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी जॉब, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी जॉब वापस दी। उसने जैसे ही वह जॉब में लगा उसने इलेक्शन कमीशन और मिनिस्टर्स, एमएलए और सीएम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वह कमीशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल, एमएलए और सीएम के खिलाफ उसने एविडेंस इकट्ठे किए और पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। जब वह ये सब कर रहा था तो फिर वह उसकी जाल में फंस नहीं पाया। तो सीएम ने उसे फंसाने के लिए पहले दोबारा उसके पिताजी को बंद करवाया जेल के अंदर, पर वह उसके पिताजी को निर्दोष साबित नहीं कर पाया क्योंकि वह उसका पूरा ध्यान उसको उस मिनिस्टर कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एमएलए, प्रिंसिपल और सीएम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा हुआ था। उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया। जब आमने सामने वकील बोलने लगे तो जज को सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वकीलों के अनुसार बात सीएम की सही निकल रही है, सीएम निर्दोष है, इन्हें जाना चाहिए। पर जब कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने अपना स्पीच दिया तो उसने पूरे एविडेंस के साथ और जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बताया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है और मिनिस्टर है, एमएलए और इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल, इन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नया सीएम बनेगा और जो इन्होंने जो अब तक के जो भी ब्लैक मनी कमाई है वह सभी वापिस से निकलवाई जाएगी। इनके सभी कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे और इनको उम्र कैद की सज़ा है। इनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो एक्टर विजय है वह अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद वह एक चीज़ देखता है कि नदी से कुछ लोग पुल को तोड़ रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है वह भग जाते हैं। वह
अकेला ही उन सब का पीछा करते करते एक गांव में चला जाता है, जहां उसे एक ताऊजी मिलते हैं और कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की, पर उस ताऊजी ने उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी रुका लेते हैं और वह एक IAS ऑफिसर था, तो उसकी कुछ गुंडे मौत कर देते हैं। उसकी ये खबर उसके जेल में बैठे पिताजी को बताई गई और आगे कहानी में फिर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में, जो कि एक CM के तौर पर स्टार्ट होती है। CM जो कि एक लेडी रहती है, उसके पिता भी पहले CM रह चुके हैं। उसके पिता देशभक्ति के लिए और देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा दी। उनके पिता एक महान इंसान जो कि लोगों की मदद और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले आदमी थे। उनका निधन एक सेवा के दौरान हो गया। वह उनका निधन नहीं, जब वह लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब वह लोगों के लिए सड़कों पे उतरे, तब उनको गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। फिर उनके निधन के बाद पूरी जिम्मेदारी उनकी लड़की ने संभाला, जो कि ढंग से नहीं कर पाई CM का कार्य। वह अपने पिता के जैसी नहीं बन पाई। वह अपने पिता की ऐसी गंभीर मौत देखकर वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों की वजह से मेरे पिता का निधन हुआ है, मैं उन्हें ही लूटकर उन्हें ही खाऊंगी। मैं CM बनकर किसी का भी काम नहीं कराऊंगी। जिन लोगों के लिए मेरे पिता ने दिन रात एक की, उन्होंने ही मेरे पिता का निधन करवा दिया। ये सब देखकर वह मना कर दी और उसने ठान लिया, मैं कभी किसी की मदद नहीं करूं और CM बनकर राज करूंगी और लोगों के पैसे खाऊंगी। वह ऐसा ही करती रही। कुछ साल चलते रहे। जब भी इलेक्शन आते, वह फर्जी वोटर्स के द्वारा इलेक्शन जीत जाती। पर हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया, जो कि इसको एक नया मोड़ दे गया। कहानी के अंदर एंट्री होती है एक्टर विजय की, जो कि एक IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा, यानी कलेक्टर की तैयारी कर रहा। जब CM के चुनाव होते हैं, उनका जो MLA हैं वो उसको वोट देने जाता है, पर जब वह वहाँ पहुँचता है वोट देने की जगह, तो वह देखता है मेरा वोट किसी ने दे दिया। उसका वोट लीक हो गया। लीक होने के बाद उसने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मेरा वोट लीक हो गया, पर उसकी बात कलेक्टर द्वारा दबा दी गई। कलेक्टर ने कहा तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि
हमको क्या करना है। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन को और उनके व्यवहार और वह जो गंदी राजनीति कर रहे हैं सबको देखकर उसने ठान लिया कि अब मैं कलेक्टर बनूंगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एक बार, फिर मैं दिखाऊंगा इनको एक आईएएस ऑफिसर की पावर, कलेक्टर की पावर। पेपर उसके क्लियर थे, उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू में काफ़ी लोग फेल हुए, पर जो उससे सवाल पूछे गए वह थे तो कठिन, पर उसने उसका जवाब राजनीति के अनुसार दिया। राजनीति के अनुसार उनका जवाब दिया। जब इंटरव्यू लेने वालों ने देखा कि वाकई में देश में, इस राज्य में बहुत गलत हो रहा है, तो उसने उसका इंटरव्यू क्लियर किया और उसे आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस ऑफिसर बनते ही वह जितने भी फ्रॉड एमएलए और मिनिस्टर और सीएम थे उनके पीछे वह लग गया। कई मामलों में उसने कई एमएलएस को गिरफ्तार किया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर जो वहाँ की सीएम थी उसने उसे जाल में फंसाया और उसकी आईएएस की पोस्ट से उसे रद्द करवा दिया और उसे सस्पेंड करवा दिया। जब वह आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड हो गया तो वह देखा कि ईमानदारी कितनी भी कर लो सज़ा हमेशा मिलती है, पर उसके पिता ने उसे समझाया कि बेईमानी करने वालों का भी अंत आता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसका कभी अंत नहीं आता। उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया और वह फिर से लग गया और उसने जो उसके खिलाफ एमएलए ने सबूत डाला था उसको उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी जॉब, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी जॉब वापस दी। उसने जैसे ही वह जॉब में लगा उसने इलेक्शन कमीशन और मिनिस्टर्स, एमएलए और सीएम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वह कमीशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल, एमएलए और सीएम के खिलाफ उसने एविडेंस इकट्ठे किए और पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। जब वह ये सब कर रहा था तो फिर वह उसकी जाल में फंस नहीं पाया, तो सीएम ने उसे फंसाने के लिए पहले दोबारा उसके पिताजी को बंद करवाया जेल के अंदर, पर वह उसके पिताजी को निर्दोष साबित नहीं कर पाया क्योंकि वह उसका पूरा ध्यान उसको उस मिनिस्टर, कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एमएलए, प्रिंसिपल और सीएम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा हुआ था। उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया। जब आमने सामने वकील बोलने लगे तो जज को सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वकीलों के अनुसार बात सीएम की सही निकल रही है, सीएम निर्दोष है, इन्हें जाना चाहिए, पर जब
कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने अपना स्पीच दिया तो उसने पूरे एविडेंस के साथ और जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बताया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है और मिनिस्टर है, एमएलए और इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल, इन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नया सीएम बनेगा और जो इन्होंने जो अब तक के जो भी ब्लैक मनी कमाई है वह सभी वापिस से निकलवाई जाएगी। इनके सभी कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे और इनको उम्र कैद की सज़ा है। इनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो एक्टर विजय है वह अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद वह एक चीज़ देखता है कि नदी से कुछ लोग पुल को तोड़ रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है वह भाग जाते हैं। वह अकेला ही उन सब का पीछा करते करते एक गांव में चला जाता है जहां उसे एक ताऊजी मिलते हैं और कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की पर उस ताऊजी ने उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी रुका लेते हैं और वह एक आईएएस ऑफिसर था तो उसकी कुछ गुंडे मौत कर देते हैं। उसकी ये खबर उसके जेल में बैठे पिताजी को बताई गई और आगे कहानी में फिर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में जो कि एक सीएम के तौर पर स्टार्ट होती है। सीएम जो कि एक लेडी रहती है, उसके पिता भी पहले सीएम रह चुके हैं। उसके पिता देशभक्ति के लिए और देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा दी। उनके पिता एक महान इंसान जो कि लोगों की मदद और लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले आदमी थे। उनका निधन एक सेवा के दौरान हो गया। वह उनका निधन नहीं, जब वह लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब वह लोगों के लिए सड़कों पे उतरे, तब उनको गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। फिर उनके निधन के बाद पूरी जिम्मेदारी उनकी लड़की ने संभाला जो कि ढंग से नहीं कर पाई सीएम का कार्य। वह अपने पिता के जैसी नहीं बन पाई। वह अपने पिता की ऐसी गंभीर मौत देखकर वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों के वजह से मेरे पिता का निधन हुआ है, मैं उन्हें ही लूटकर उन्हें ही खाऊंगी। मैं सीएम बनकर किसी का भी काम नहीं कराऊंगी। जिन लोगों के लिए मेरे पिता ने दिन रात एक की, उन्होंने ही मेरे पिता का निधन करवा दिया। ये सब देखकर वह मना कर दी
और उसने ठान लिया मैं कभी किसी की मदद नहीं करूं और सीएम बनकर राज करूंगी और लोगों के पैसे खाऊंगी। वह ऐसा ही करती रही, कुछ साल चलते रहे। जब भी इलेक्शन आते वह फर्जी वोटर्स के द्वारा इलेक्शन जीत जाती। पर हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया जो कि इसको एक नया मोड़ दे गया। कहानी के अंदर एंट्री होती है एक्टर विजय की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा, यानी कलेक्टर की तैयारी कर रहा। जब सीएम के चुनाव होते हैं, उनका जो एमएलए हैं वो उसको वोट देने जाता है। पर जब वह वहाँ पहुँचता है वोट देने की जगह, तो वह देखता है मेरा वोट किसी ने दे दिया। उसका वोट लीक हो गया। लीक होने के बाद उसने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मेरा वोट लीक हो गया, पर उसकी बात कलेक्टर द्वारा दबा दी गई। कलेक्टर ने कहा तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हमको क्या करना है। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन को और उनके व्यवहार और वह जो गंदी राजनीति कर रहे हैं सबको देखकर उसने ठान लिया कि अब मैं कलेक्टर बनूंगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एक बार, फिर मैं दिखाऊंगा इनको एक आईएएस ऑफिसर की पावर, कलेक्टर की पावर। पेपर उसके क्लियर थे, उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में काफ़ी लोग फेल हुए, पर जो उससे सवाल पूछे गए वह थे तो कठिन, पर उसने उसका जवाब राजनीति के अनुसार दिया। राजनीति के अनुसार उनको जवाब दिया। जब इंटरव्यू लेने वालों ने देखा कि वाकई में देश में, इस राज्य में बहुत गलत हो रहा है, तो उसने उसका इंटरव्यू क्लियर किया और उसे आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस ऑफिसर बनते ही वह जितने भी फ्रॉड एमएलए और मिनिस्टर और सीएम थे उनके पीछे वह लग गया। कई मामलों में उसने कई एमएलएस को गिरफ्तार किया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर जो वहाँ की सीएम थी उसने उसे जाल में फंसाया और उसकी आईएएस की पोस्ट से उसे रद्द करवा दिया और उसे सस्पेंड करवा दिया। जब वह आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड हो गया तो वह देखा कि ईमानदारी कितनी भी कर लो सज़ा हमेशा मिलती है। पर उसके पिता ने उसे समझाया कि बेईमानी करने वालों का भी अंत आता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसका कभी अंत नहीं आता। उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया और वह फिर से लग गया और उसने जो उसके सबूत उसके खिलाफ एमएलए ने सबूत डाला था उसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी जॉब, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी जॉब वापस दी। उसने जैसे ही वह जॉब में लगा उसने इलेक्शन कमीशन और मिनिस्टर्स, एमएलए और सीएम के खिलाफ एविडेंस
कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वह कमीशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल, एमएलए और सीएम के खिलाफ उसने एविडेंस इकट्ठे किए और पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। जब वह ये सब कर रहा था तो फिर वह उसकी जाल में फंस नहीं पाया, तो सीएम ने उसे फंसाने के लिए पहले दोबारा उसके पिताजी को बंद करवाया जेल के अंदर। पर वह उसके पिताजी को निर्दोष साबित नहीं कर पाया, क्योंकि वह उसका पूरा ध्यान उसको उस मिनिस्टर कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एमएलए, प्रिंसिपल और सीएम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा हुआ था। उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया। जब आमने सामने वकील बोलने लगे तो जज को सुप्रीम कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वकीलों के अनुसार बात सीएम की सही निकल रही है, सीएम निर्दोष है, इन्हें जाना चाहिए, पर जब कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने अपना स्पीच दिया तो उसने पूरे एविडेंस के साथ और जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बताया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है और मिनिस्टर है, एमएलए और इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल, इन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नया सीएम बनेगा और जो इन्होंने जो अब तक के जो भी ब्लैक मनी कमाई है वह सभी वापिस से निकलवाई जाएगी। इनके सभी कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे और इनको उम्र कैद की सज़ा है। इनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो एक्टर विजय है वह अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद वह एक चीज़ देखता है कि नदी से कुछ लोग पुल को तोड़ रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है वह भाग जाते हैं। वह अकेला ही उन सब का पीछा करते करते एक गांव में चला जाता है जहां उसे एक ताऊजी मिलते हैं और कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की पर उस ताऊजी ने उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी रुका लेते हैं और वह एक आईएएस ऑफिसर था, तो उसकी कुछ गुंडे मौत कर देते हैं। उसकी ये खबर उसके जेल में बैठे पिताजी को बताई गई और आगे कहानी में फिर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में, जो कि एक सीएम के तौर पर स्टार्ट होती है। सीएम जो कि एक लेडी रहती है, उसके पिता भी पहले सीएम रह चुके हैं। उसके पिता देशभक्ति के लिए और देशभक्ति में ही अपनी जान गंवा दी। उनके पिता एक महान इंसान जो कि लोगों की मदद और
लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले आदमी थे। उनका निधन एक सेवा के दौरान हो गया। वह उनका निधन नहीं, जब वह लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब वह लोगों के लिए सड़कों पे उतरे, तब उनको गोली लगने के कारण उनका निधन हो गया। फिर उनके निधन के बाद पूरी जिम्मेदारी उनकी लड़की ने संभाला, जो कि ढंग से नहीं कर पाई सीएम का कार्य। वह अपने पिता के जैसी नहीं बन पाई। वह अपने पिता की ऐसी गंभीर मौत देखकर वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि जिन लोगों की वजह से मेरे पिता का निधन हुआ है, मैं उन्हें ही लूटकर उन्हें ही खाऊंगी। मैं सीएम बनकर किसी का भी काम नहीं कराऊंगी। जिन लोगों के लिए मेरे पिता ने दिन रात एक की, उन्होंने ही मेरे पिता का निधन करवा दिया। ये सब देखकर वह मना कर दी और उसने ठान लिया, मैं कभी किसी की मदद नहीं करूं और सीएम बनकर राज करूंगी और लोगों के पैसे खाऊंगी। वह ऐसा ही करती रही। कुछ साल चलते रहे। जब भी इलेक्शन आते, वह फर्जी वोटर्स के द्वारा इलेक्शन जीत जाती। पर हर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इस कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया, जो कि इसको एक नया मोड़ दे गया। कहानी के अंदर एंट्री होती है एक्टर विजय की, जो कि एक आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा, यानी कलेक्टर की तैयारी कर रहा। जब सीएम के चुनाव होते हैं, उनका जो एमएलए हैं वो उसको वोट देने जाता है। पर जब वह वहाँ पहुँचता है वोट देने की जगह, तो वह देखता है मेरा वोट किसी ने दे दिया। उसका वोट लीक हो गया। लीक होने के बाद उसने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मेरा वोट लीक हो गया, पर उसकी बात कलेक्टर द्वारा दबा दी गई। कलेक्टर ने कहा तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हमको क्या करना है। ये सब देखकर इलेक्शन कमीशन को और उनके व्यवहार और वह जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, सबको देखकर उसने ठान लिया कि अब मैं कलेक्टर बनूंगा और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए एक बार, फिर मैं दिखाऊंगा इनको एक आईएएस ऑफिसर की पावर, कलेक्टर की पावर। पेपर उसके क्लियर थे। उसने मेंस भी क्लियर कर लिया। उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में काफ़ी लोग फेल हुए, पर जो उससे सवाल पूछे गए वह थे तो कठिन, पर उसने उसका जवाब राजनीति के अनुसार दिया। राजनीति के अनुसार उनको जवाब दिया। जब इंटरव्यू लेने वालों ने देखा कि वाकई में देश में, इस राज्य में बहुत गलत हो रहा है, तो उसने उसका इंटरव्यू क्लियर किया और उसे आईएएस ऑफिसर बनाया। आईएएस ऑफिसर बनते ही वह जितने भी फ्रॉड एमएलए और मिनिस्टर और सीएम थे,
उनके पीछे वह लग गया। कई मामलों में उसने कई एम्बुलेंस को गिरफ्तार किया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर जो वहाँ की सीएम थी उसने उसे जाल में फंसाया और उसकी आईएएस की पोस्ट से उसे रद्द करवा दिया और उसे सस्पेंड करवा दिया। जब वह आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड हो गया तो वह देखा कि ईमानदारी कितनी भी कर लो, सज़ा हमेशा मिलती है। पर उसके पिता ने उसे समझाया कि बेईमानी करने वालों का भी अंत आता है, जो ईमानदारी से कार्य करता है उसका कभी अंत नहीं आता। उसके पिता ने उसको सपोर्ट किया और वह फिर से लग गया और उसने जो उसके सबूत उसके खिलाफ एमएलए ने सबूत डाला था उसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी जॉब मुझे वापस मिलनी चाहिए। तो जो अधिकारी थे उन्होंने उसकी जॉब, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसकी जॉब वापस दी। उसने जैसे ही वह जॉब में लगा उसने इलेक्शन कमीशन और मिनिस्टर्स, एमएलए और सीएम के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वह कमीशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रिंसिपल, एमएलए और सीएम के खिलाफ उसने एविडेंस इकट्ठे किए और पूरे एविडेंस कलेक्ट किया। जब वह ये सब कर रहा था तो फिर वह उसकी जाल में फंस नहीं पाया। तो सीएम ने उसे फंसाने के लिए पहले दोबारा उसके पिताजी को बंद करवाया जेल के अंदर, पर वह उसके पिताजी को निर्दोष साबित नहीं कर पाया क्योंकि वह उसका पूरा ध्यान उसको उस मिनिस्टर, कमीशन, इलेक्शन कमीशन, एमएलए, प्रिंसिपल और सीएम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में लगा हुआ था। उसने सबके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया। जब आमने सामने वकील बोलने लगे तो जज को सुप्रीम कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वकीलों के अनुसार बात सीएम की सही निकल रही है, सीएम निर्दोष है, इन्हें जाना चाहिए, पर जब कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने अपना स्पीच दिया तो उसने पूरे एविडेंस के साथ और जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को बताया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी देखकर आश्चर्यचकित रह गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मुख्यमंत्री है यानी सीएम है और मिनिस्टर है, एमएलए और इलेक्शन कमीशन और प्रिंसिपल, इन सभी को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और अब दोबारा इलेक्शन होंगे, नया सीएम बनेगा और जो इन्होंने जो अब तक के जो भी ब्लैक मनी कमाई है वह सभी वापिस से निकलवाई जाएगी। इनके सभी कार्यालय सीज कर दिए जाएंगे और इनको उम्र कैद की सज़ा है। इनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो एक्टर विजय है वह
अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ड्यूटी पे जाने के बाद वह एक चीज़ देखता है कि नदी से कुछ लोग पुल को तोड़ रहे हैं। जब वो उनके पास जाता है वह भग जाते हैं। वह अकेला ही उन सब का पीछा करते करते एक गांव में चला जाता है, जहां उसे एक ताऊजी मिलते हैं और कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडों ने उसे मारने की कोशिश की, पर उस ताऊजी ने उसे वापस भेज दिया। जब वह वापस जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी रुका लेते हैं और वह एक IAS ऑफिसर था। तो उसकी कुछ गुंडे मौत कर देते हैं। उसकी ये खबर उसके जेल में बैठे